तो उस टाइम खूब सारे जासूस डिप्लॉय किए थे हमने, इंदिरा गांधी ने वहां की एक एक न्यूज जानी चाहिए। अब इंदिरा गांधी के बाद में अगले प्रधानमंत्री बनते मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी देसाई के मन में ये पूरी तरीके से था भाई कांग्रेस के खिलाफ बात थी, तो इंदिरा गांधी ने जो जो काम किए उनके उल्टे काम करेंगे अपने। उन दिनों पाकिस्तान परमाणु बना रहा था, 74 में इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण कर चुकी थी, तो पाकिस्तान उसके जवाब के अंदर वापस परमाणु बना रहा था। हमारा एक जासूस वहां पे सैलून के अंदर लगता है, एक सैलून में नौकरी करता है, वहां पे हेयर कट करता है वहां पे। पाकिस्तान का जो वैज्ञानिक जिस पर ये था, भारतीयों को ये था कि ये परमाणु बना रहा है, उसके बाल काटने शुरू किए, उसको पटाया उसने, उसके बाल काटने शुरू किए। बाद में उसके बाल लिए और बाल लेके बाहर उसने अपने बाकी जो जासूस थे उनको भेजा। उन बाल को जब लैब में चेक किया तो पता चला इसमें रेडियो एक्टिव विकिरण है, और यदि इनके अंदर रेडियो एक्टिव विकिरण है, इसका मतलब ये सारे दिन उस लैब के अंदर काम करता है, इसमें परमाणु बन रहा है। इसलिए इंडिया वालों को, अपने वालों ने कहा कि साहब पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, तो अपनी तैयारी व्यारी पूरी रखना। मोरारजी भाई देसाई भगवान जाने भोले थे, भगवान जाने दिमाग सरका हुआ था। एक दिन पाकिस्तान वालों को फोन करता है बंदा चला के, हमें पता है तुम तो वो बना रहे हो ना, तुम्हें क्या पता कि हम परमाणु बना रहे हैं, कि वो जहां बाल कटाते हो ना आदमी है। पाकिस्तान ने हमारे सारे जासूस पकड़ के मार दिए थे, एक एक को पकड़ के मारा था। इसलिए मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मोरारजी भाई देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ निशान इम्तियाज। जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, उनके देश में होता है निशान इम्तियाज। कभी कोई इस बात पे देखता ही नहीं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनर हमारे प्रधानमंत्री कैसे मिल सकता है। तो पाकिस्तान मोदी जी को दे देखे, दे दे, या और किसी प्रधानमंत्री को तो क्यों नहीं दिया आपने, मोरारजी भाई देसाई को क्यों दिया। फिर मोरारजी भाई देसाई वाली गवर्नमेंट गई, इंदिरा वापस आई, उसने वापस भेजने शुरू किया। अरे क्या सिस्टम जमाओ यार, बिना सिस्टम के खा जाएंगे सारे के सारे अपने को। फिर आगे आपके इंद्र कुमार गुजराल, उस बंदे का दिमाग और खराब था, और उसने कहा भारत बड़ा भाई है और बड़ा भाई किसी को भी तंग नहीं कर सकता। अपने जासूस वापस बुलाने शुरू कर दिए थे, उसने तो वापस ही बुला लिए थे, जासूस ही वापस बुला लिए। इसलिए 98 में वो थे अपने, 97 के आसपास अपने प्रधानमंत्री थे। 98 से लेके 2008 तक भारत में डेली कोई ना कोई एक धमाका है जिसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अपने पास पाकिस्तान की कोई न्यूज नहीं थी। जब जी में आती पाकिस्तान अपने बम फोड़ दिया करता। साहब हनुमान जी के मंदिर गए, बम फूट गया। आप मस्जिद गए, बम फूट गया। आप ट्रेन में बैठे, बम फूट गया। साइकिल के अंदर बम फूट गया, मतलब कहीं बम फूट सकता। हालत यह थी कि बंदा घर से निकलता तो पत्नी कहती थी कि शाम को आ जाना तो देख लूंगी, वरना देख विजय भाव अपने आराम से रहना, और तो कर ही क्या सकती हूं अब तुम्हारे लिए। 2008 तक आप देखो, 2000 से 2008 तक भारत में धमाके देखो। 2008 के बाद में सरदार जी वाली गवर्नमेंट ने वापस डिप्लॉय करना शुरू किए, वापस भेजो। अब वापस जाके अपने मामला थोड़ा सेट किया है, इसलिए वापस 2008 के बाद उतने ज्यादा धमाके नहीं, और अब लगातार कमी है। आप देखोगे 20 में कम, 19 में कम, 18 में और कम और कम। इन सालों में नहीं सुनते, आजकल नहीं सुनते, वरना तो यूं था। और जयपुर तक में हो गया यार अपने। 2008 में तो मुझे जयपुर वाले याद है, मैं तब यहीं रहा करता था, चौंक पटक रहते थे, दिन में सोए हुए थे, बाहर हो हल्ला, बाहर खड़े हुए, क्या और धमाके हो गए, धमाके हो गए। उधर घर वालों के सबके फोन आ रहे हैं, तुम धमाकों में इतने ही मरे, इतने सीधे भी नहीं है। तुम तो चाहते होंगे मर जाए, पर नहीं मरे, हम कई साल तक जिंदा रहेंगे। वह तो पूरे जयपुर के अंदर ही फट गए थे यार, पर अब कई सालों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए किसी भी देश की विदेश नीति इसी प्रकार की होनी चाहिए कि बाहर सिस्टम अपना बहुत शानदार तरीके से बिजी रहना चाहिए। तो पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कई सालों से लड़ रहा है कि हम आजाद होंगे, कि हमें आजाद होना है। भारत तन मन धन से सहयोग देता है कि हाँ आजाद करेंगे, तुम्हें चिंता मत करो, तुम तो लड़ो, तुम्हें जब ज्यादा जरूरत पड़े तब बता देना, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो बलूचिस्तान को कभी भी आजाद कर सकते हैं, अगले 10 साल में कर देंगे हम, बलूचिस्तान में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से भाषण है, उस भाषण में भाई तो बोल और गया। उस दिन पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके चढ़े थे उधर मंच के ऊपर, तो क्या कह और दिया वहां पे, कहा कि मैं भारत देश को तथा पूरे बलूचिस्तान को आजादी के इस दिन की हृदय के अनंत तल से शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। तो लोगों ने कहा भारत को तो बधाई देनी है, पर बलूचिस्तान को बधाई क्यों देनी है। तो भाई ने कहा अच्छा भूल गया क्या, याद नहीं रहा, बोल गया मैं। पाकिस्तान ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि तुम बलूचिस्तान को आजादी की बधाई कैसे दे सकते हो। लेकिन बलूचिस्तान का जो कमांडर है, जो बलूच आर्मी है उनकी पूरी, उनका कमांडर रहता है स्वीडन। उसके कमांडर का उस भाषण के तुरंत 15 मिनट बाद में ट्वीट आता है, भारत के यशस्वी माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को शुभकामनाएं। भाई ने आजादी की लड़ाई में हमारा जो साथ दिया उसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान खुद के बम खुद फोड़ लेता है? फिर स्पेशल ऑप्स देखी नहीं इसका मतलब।
वेब सीरीज देखी स्पेशल ऑप्स? अरे वो वेब सीरीज तो देखना यार, वो अपने जासूसों के बारे में बताती है, भले एक काल्पनिक कहानी है पर देखी जानी चाहिए। उसमें वो है ऑडिटिंग कर रहे होते हैं और के बैठा होता है और उन अफसरों का सर प्लीज प्लीज टीवी टीवी टीवी, सर एक बार टीवी लगाई टीवी। अरे हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, हम तेरा पता लगा रहे हैं, तो तूने भ्रष्टाचार, उसने सर बाद में सर प्लीज एक बार टीवी आओ। वो टीवी लगाते हैं, न्यूज आ रही होती है कराची में अभी भी बम विस्फोट हुआ लेकिन किसी के मरने की खबर नहीं है। ये क्या हुआ? तो उसने कहा मैं नहीं करवाया। तो क्यों करा? उसने कहा होता है सर, ऐसा कई बार होता है। अरे बम विस्फोट कर दे, देखो देखो सर इसमें लिखा हुआ एक भी आदमी मरा नहीं, केवल धमाका धमाका था। इसी प्रकार का बम भेजा गया था जिससे कोई मरेगा नहीं लेकिन धमाका जरूर किया जाएगा। अपने खूब आसपास में से तंग करते रहते हैं। तो नेपाल अपना था भाई साहब, नेपाल वाले चाहते थे खुद की अपनी तरफ इधर मिल जाए पर पहले नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो वो दुख आज देता है। अब नेपाल चाइना के पक्ष में जाके कभी काला पानी के लिए लड़ता है, कभी लिपुलेख। काला पानी लिपुलेख है ना, छोटी छोटी जगह है पर इनके लिए भी लड़ाइयां हो गई और नेपाल वाले से लड़ते हुए जीव और दुख पाता है। ये नेपाल के सैनिक तो इतने साल तक इंडियन आर्मी में लड़ते थे, पूरी गोरखा रेजिमेंट है अपने पास। नेपाल का कोई भी आदमी आके भारत में नौकरी कर सकता है, किसमें कहीं भी नौकरी कर लो, हम तो आर्मी में भी दे देंगे। तो पूरी गोरखा रेजिमेंट है और वो बहादुर गोरखा रेजिमेंट हमें पूरे 99 का वॉर जिता के गई है। पाकिस्तान से यदि हम 99 में जीते थे तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट गोरखा रेजिमेंट को है। और ना पाकिस्तान चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था, वहां पर और कोई चढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए 99 की वॉर में राजस्थान के सबसे अधिक शहीद है। ये सबसे पहले जो टुकड़ी उतारी गई थी वो राजस्थान की उतार दी गई थी और अपने लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने का इतना अभ्यास नहीं होता है और पाकिस्तान पहले से चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था। एक आदमी नीचे से जाएगा, ऊपर वाले को दिख रहा है ना, रणथंभौर किले वाली सी बात थी, ऊपर बैठा बैठा गोली मार दिया करता था। इसलिए राजस्थान तो भी बटालियन भेजी गई थी, शुरुआत में अपने खूब सारे शहीद हुए। इसलिए शेखावाटी का एक भी गांव नहीं है जहां पर अपना शहीद नहीं है। बाद में इंडियन आर्मी को थोड़ी बहुत दिमाग के अंदर आई, गोरखों को उतारा और गोरखे इतने इतने से होते हैं, पहाड़ों में दिखते और नहीं, और पहाड़ों पे चढ़ने का अभ्यास और होता है, वो चढ़ चुड़ा गए। फिर पाकिस्तान वालों नजदीक जाते तो पता चलता गोरखा आ गया, तब तो खुखरी घुसा दिया करता था गोरखा। फिर अब उन गोरखों से अपने को लड़ना पड़ता है काला पानी लिपू लेक के लिए। कई बार चीजें गड़बड़ा जाती है विदेश नीति के अंदर, तो नेपाल के साथ आजकल गड़बड़ाई हुई है। नेपाल के साथ मुझे अब भी लगता है कि काला पानी लिपू लेक यदि नेपाल मांगता है तो दे दुआ के नेपाल को राजी रखना चाहिए। वो अपना स्वाभाविक भाई है, उसको नाराज अपने को नहीं करना चाहिए। थोड़ी टाइम में सरकार चेंज हो जाएगी, अभी जो उनकी सरकार है वो उनके पक्ष में हो सकती है चाइना के, थोड़े दिनों बाद में सरकार चेंज होगी, सरकार अपने पक्ष में आ जाएगी। इसलिए नेपाल को गालियां मत निकाला। तो ना कई बार क्या होता है, अपने जब भी युद्ध की स्थिति आती है अपने नेपालियों को गालियां निकाल देते हैं खूब सारी ना। नेपाल आएगा थोड़े दिनों के अंदर वापस आएगा, अपनी तरफ आएगा। नेपाल और कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि नेपाल लैंडलॉक है, पूरी तरीके से डिपेंड किस पे करता है, भारत पे करता है।